दोस्तों, दुनिया में जहाज़ क्रैश होने के बहुत सारे वाक़यात के बारे में आपने सुना होगा और इन तमाम हादसात में कोई मौजज़ा ही होता है कि कोई मुसाफ़िर ज़िंदा बच जाए। आज हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ हादसे के बारे में बताएंगे। इस पेश आने वाले हादसे में हम आपको 16 ज़िंदा बचने वाले मुसाफ़िर जो 72 दिन तक 23,000 फीट की बुलंदी पर इंडीज़ के पहाड़ी सिलसिलों पर 12 चॉकलेट्स के सहारे कैसे ज़िंदा रहे। नवाज़ टीवी की वीडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो तमाम नए हज़रात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वाक़या 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क यूराग्वे के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटाइन के एक मकामी एयरपोर्ट से परवाज़ शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैंडियागो थी और इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले इंडीज़ के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फीट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की ख़राबी और पायलट की गलती के बायस जहाज़ एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फ़ानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस पायलट को चोटी नज़र न आई और ये हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फीट से ज़्यादा बर्फ़ होने के बायस जहाज़ के परखच्चे न उड़े और जहाज़ फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानब आया। जहाज़ में बैठे ज़्यादातर मुसाफिर महफूज रहे और कंट्रोल टावर से जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज़ की जाए हादसा का किसी को मालूम न था। जहाज़ की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज़ की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस ये समझ लिया गया था कि जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिल आखिर जहाज़ को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। दूसरी जानब जहाज़ पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी न था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाक शुदा अफराद को जहाज़ से निकाल कर बाहर बर्फ़ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर ज़िंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। इसके अलावा जहाज़ के बाहर 15 से 20 फीट गहरी बर्फ़ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फीट की बुलंदी पर शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान था। जहाज़ में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थीं और खाने वाले 29 लोग। ये 12 चॉकलेट्स 8 दिन तक खाई गईं। ट्रांजिस्टर के ज़रिए बाकी मुसाफिरों को 10वें दिन इल्म हुआ कि इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने इनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से इन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब ये इल्म हुआ कि इनकी इमदाद को कोई ना आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मज़ीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब भूख के बायस इनका बुरा हाल था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फ़ैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं इनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से ये भी वादा किया कि अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग इसका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फ़ानी जहन्नम में रहे। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान, भूख, कमज़ोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ज़िंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बाद हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फीट से ज़ायद ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया।
اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس حادثے پر ایک فلم الائیو 1993 بھی بن چکی ہے، جبکہ ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا برف کے قیدی کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہوا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔